किस तरह लोगों के मन में आज के समय इंसानियत खत्म हो चुकी है, वो इस कहानी में आपको मैं बताऊं। ये कहानी हरियाणा के भिवानी शहर की है, जहाँ एक बूढ़े पति पत्नी रहा करते थे। वो जिस घर में रहते थे वो उस घर का रेंट नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनकी एक लड़की थी जो कि उन्होंने शादी कर दी थी और वो अपने ससुराल थी। वो दोनों अकेले उस घर में रहा करते थे। एक दिन उनके मकान मालिक उनसे घर खाली करवा लेते हैं, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग उनको देखकर काफी अचंभित हो जाते हैं कि यार गरीब आदमी है, तो इनको यार कैसे मदद करें इनकी। तो वहाँ एक आदमी होता है, वो कहता है कि आप एक काम करिए, आप रेंट मत दीजिएगा, मेरी एक हवेली है, आप उसमें आकर रह लीजिए। अब ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना भाई, अब हमारे पास पैसे भी नहीं, हमारी मजबूरी भी है, कि हमारी मदद कर रहे हैं तो हमारे लिए सही है। वो उनकी बात मान के और उनकी हवेली में रहने स्टार्ट कर देते हैं। वो शुरू में तो उनसे कोई किराया नहीं लेता है। वो जैसे जैसे वो दोनों दंपत्ति लोग उस घर में रहते हैं, तो पत्नी बेचारी घर को चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। जो हस्बैंड थे, उनकी शारीरिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो घर पर ही रहा करते थे। तो जिस कारण जब वो घर पर रहा करते थे, दिन के समय में उनको उस हवेली के अंदर एक औरत और एक बच्चे घूमते हुए दिखाई दिया करते थे। कभी कभार तो उनको ऐसा लगता कि उनके कमरे में उनकी चारपाई के सामने ही वो दोनों खड़े हैं। अब ये सोचकर और ये देखकर तो डर जाते थे कि मैं अकेला इस हवेली के अंदर हूँ, मेरी जो पत्नी है वो भी बाहर काम करने के लिए गई है, तो मैं इसके अंदर अपनी सब मदद करूँ तो कैसे करूँ, और मैं लोगों को मैं क्या बताऊँ कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारी मदद तो करेगा नहीं। अब जिसने करी, अगर उसको ये कहेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारे घर को बदनाम कर रहा है, तो वो बेचारे चुप रहते हैं। वो अपनी, जैसे उनकी पत्नी आती है तो अपनी पत्नी को बताते हैं कि आज तो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। वो कहती है कि कोई बात नहीं, आपका वहम होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो वो इस बात का विश्वास नहीं करते उनकी पत्नी। एक दिन उनकी पत्नी जब घर पर होती है, अचानक उनको भी वही चीज़ें दिखाई देती हैं। अब दिन में दिखाई दी, ये तो सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि रात में तो उनको दिखती थी। क्योंकि रात के समय जैसे ही रात होती, वो दंपत्ति दोनों अपने कमरे में सो जाया करते थे, लेकिन उनको उस हवेली की चौक के अंदर से ऐसी आवाज़ें आती, जैसे कि एक छोटा सा लड़का है जो अपनी माँ को माँ कहकर पुकार रहा है और इधर से उधर घूम रहा है। कभी वो हवेली के छत पे जा रहा है, कभी हवेली के ऊपर वाले कमरों में जा रहा है, तो कभी उनके आसपास वाले कमरों में वो घूम रहा है। और उस औरत के पायलों की आवाज़ उनको साफ साफ सुनाई देती। अब ये चीज़ें देखकर वो दोनों दंपत्ति तो डर गए। अब उनके पास पैसे ना होने के कारण वो धीरे धीरे उस घर में ही रहते गए। वो एकदम ही माइंड से डिस्टर्ब हो गए दोनों के दोनों। कुछ दिनों बाद उनके हस्बैंड की ज़्यादा तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई, और वो पत्नी की भी तबीयत खराब रहने लग गई, क्योंकि वो भी काम करना बंद कर दिया दोनों ने बाहर से। तो जिसके बाद अब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब उनकी जो लड़की थी वो भी उनकी मदद किया करती थी, पर वो भी कितना करें। लेकिन ऐसे करते करते महीने बीतते हैं, तो एक दिन पूरी साल बीत जाती है। अब साल बीतने के बाद जो उस हवेली का मालिक था, जिसने उनको रहने के लिए वो हवेली दी थी, वो आता है और उनसे ये कहता है कि आप ये हवेली खाली कर दीजिए, अब इसमें मैं रहूँगा, इसको मेरे को बेचना है। अब ये बात सुनकर वो कहते हैं कि तुमने मतलब हमसे हमारा फ़ायदा उठाया कि ये हवेली के अंदर ये चीज़ें हैं। अब वो ये कहता है कि इसमें फ़ायदा क्या, इसमें क्या चीज़ है, आप हमारी हवेली को बदनाम कर रहे हो, अब आप हमारी हवेली को बिकने नहीं दोगे, आप इस पर कब्जा कर रहे हो। ऐसी ऐसी ऊटपटांग बातें करता है और उनको घर से निकाल देता है वो भी। अब वो भी चले जाते हैं कि भाई क्या करें, हमारी मजबूरी है। लेकिन उनकी जो लड़की थी वो उनकी सहायता करती है और उनको एक रेंट पे घर दिला देती है, और उनको मेडिकल भी थोड़ा ठीक कराती है। लेकिन अब वही बात आ गई घूम फिर के। कुछ दिनों बाद उस हवेली में, जो कि जिस आदमी ने खाली करवाई थी, वो अपनी हवेली बेच देता है एक आदमी को। और वो जो आदमी जिसने खरीदी थी, और वो जब उस घर के अंदर रिनोवेशन करने के लिए मजदूरों को भेजता है, तो उन मजदूरों को उस घर के अंदर या उस हवेली के अंदर वो दोनों माँ बेटे दिखाई देते। अब जिसके बाद मजदूर को तो ये लगता है कि कोई शायद दिन के अंदर तो मोहल्लों से कोई लोग आ गए होंगे। लेकिन जैसे ही मजदूर रात के समय वहीं रुका करते थे, क्योंकि हवेली खाली पड़ी थी, कुछ था ही नहीं, तो वो सोचते क्यों ना इस हवेली में रात के समय रुक जाओ और सुबह अपना काम करना स्टार्ट कर दें। अब रात के समय जब वो दोनों रुकते, तो उन्हें वो दोनों खड़े दिखाई देते, घूमते हुए दिखाई देते, आवाज़ लगाते हुए दिखाई देते, गेट खटखटाते हुए दिखाई देते, कभी कभी उनके पैरों को खींचते हुए दिखाई देते। ये चीज़ें देखकर तो जितने भी मजदूर थे तुरंत ही वहाँ से भाग गए, और ये चीज़ें देख पूरा मोहल्ला समझ गया कि ये घर पूरा ही पूरा हॉन्टेड है। और वो सभी के सभी लोग ये बातें करने लग गए कि वो बेचारे बूढ़े दंपत्ति कैसे रहे होंगे इस घर के अंदर। उन दोनों ने तो अपने दिन बड़े मुश्किल से निकाले इस घर में। और ये चीज़ें देखकर मोहल्ले के लोगों को भी पता लग गया कि वो आदमी कितना गंदा था, कि उनको पता था कि उस घर में क्या चीज़ें हैं। वो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि अगर इस घर में कोई चीज़ है तो वो इन दोनों बूढ़े दंपत्ति को ही परेशान करेगी या इन पर ही चली जाएगी, और दूसरों को कोई परेशान नहीं करेगी। लेकिन वो चीज़ उनके पर नहीं आई। वो उन्हें हानि दे रही थी, उन्हें शारीरिक तौर पर ख़राब कर रही थी, आर्थिक तौर पर ख़राब कर रही थी, माइंड से डिस्टर्ब कर रही थी, पर उनकी जान नहीं गई थी।
वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो हवेली वीरान हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उस हवेली को कोई भी नहीं खरीदता है, और वो हवेली आज भी भिवानी के अंदर एक हॉन्टेड हवेली के नाम से मशहूर है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और मिलते हैं अगली एक और हॉरर वीडियो के अंदर।